7 साल का प्यार, अनगिनत वादे और साथ जीने मरने की कस्में, लेकिन उसके बाद इसका अंत बेहद खौफनाक निकला। कहानी उत्तर प्रदेश के झांसी की है, जहां एक रेस्टोरेंट में मौजूद एक लड़के और लड़की बाहर निकलते हैं और उसके बाद दोनों खून से लथपथ पड़े हुए पाए जाते हैं, जिसमें लड़के की जान चली जाती है और लड़की अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों जीने की कस्में खाते थे, जो दोनों शादी के बंधन के बाद भी एक दूसरे का होना चाहते थे? उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो इस लड़के ने ही पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली? ऐसा क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए। एक रील और फिर खौफनाक वारदात। 7 साल पूरे हुए, प्यार करो तो निभाओ, और फिर प्रेमी ने मार दी प्रेमिका को गोली। उत्तर प्रदेश का झांसी शहर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने छात्र छात्राओं का आना जाना लगा था। चाय और नाश्ते की दुकानों पर भीड़ थी। तभी पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। लोग कांप उठते हैं और जब आसपास नजर दौड़ाते हैं तो रूह कांप जाती है, क्योंकि यहाँ पड़े थे खून से लथपथ युवक और युवती। युवक ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। भीड़ जमा हो जाती है, आसपास खून ही खून बिखर जाता है। लड़की की सांसें चल रही थी, उसमें जिंदगी की उम्मीद नजर आ रही थी, लिहाजा तत्काल लोग उसे ऑटो से अस्पताल लेकर पहुंच गए। जानते हो कौन है? मैं जैसे ही बस स्टैंड से आ रहा था मेडिकल की साइड, तब देखा कि दोनों लड़का लड़की वहाँ पे घायल डली हुई है। तो हम लोग सारे लोग गए कि क्या हुआ है, देखा वहाँ कि वहाँ पे एक दूसरे को गोली मारी गई थी। ये पता नहीं किसने किसको मारी या किसने मारी है। जब हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून निकला हुआ है, तो हम लोगों ने गाड़ी एक ऑटो वाले को रोका। उसको रोकने के बाद उसको हम लोगों ने शिफ्ट किया और इसको मेडिकल लेके आए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सवाल यही था कि युवक कौन है जिसने लड़की को गोली मारी और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। क्या वो लड़की को पहले से जानता था? आखिर उसने हत्या क्यों की? जांच आगे बढ़ रही थी, तभी पता चला कि युवक और युवती ललितपुर के रहने वाले हैं। युवक का नाम मनीष है और लड़की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में MBA की छात्रा कृतिका थी। एक युवक नामक मनीष साहू, जो जिनका उम्र करीब 25 साल है, इन्होंने एक युवती को गोली मारा है और उसके बाद अपने आप को भी स्वयं को गोली मार दिया है। दोनों को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज ले आया गया था। मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले युवक की मृत्यु हो गई। युवती का जो है फिलहाल इस समय पे उपचाराधीन है। प्रथम दृष्टया उनकी स्वास्थ्य इस समय पे स्थिर है, फिर भी सारे चेकिंग किया जा रहा है। जो दोनों मूल निवासी ललितपुर के हैं और प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि कुछ निजी व्यवहार से ही इसमें ऐसे घटना प्रतीत मतलब कार्य हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाने में जुट चुकी थी। मनीष और कृतिका के मोबाइल को खंगाला जा रहा था, तभी घटना से महज 2 घंटे पहले पोस्ट की गई एक रील नजर आती है। 44 सेकंड की रील बहुत कुछ बयां कर रही थी, जिसमें मनीष और कृतिका नजर आ रहे थे। कैप्शन लिखा था कि 7 साल पूरे हो गए, सच्चा प्यार करो तो निभाओ, धोखा मत दो। अब सवाल यही था कि क्या दोनों में किसी ने धोखा दिया था, क्योंकि रील प्यार की इस कहानी को साफ बयां कर रही थी। आखिर 7 साल किस रिश्ते के थे? क्या इस वारदात का कनेक्शन इस रील से था? क्या ये रिश्ते के 7 साल थे या फिर बेवफाई के? आखिर दोनों के बीच क्या रिश्ता था? अब पुलिस दोनों की कुंडली खंगालने में जुट चुकी है और जो कहानी सामने आई वो एक जानलेवा जुनून की थी, जिसकी शुरुआत होती है साल 2018 में। ललितपुर शहर में पड़ोस में रहने वाली मनीष और कृतिका की जान पहचान हो जाती है। कृतिका उस वक्त कॉलेज में थी और मनीष सरकारी विभाग में गाड़ी चलाता था। छोटी छोटी बातें, फोन कॉल्स,
फिर मुलाकातें और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। साथ जीने मरने की कस्में खाई जाने लगी। लेकिन फिर लड़की ने झांसी से MBA करने का फैसला कर लिया। मनीष ने भी साथ दिया, लेकिन मनीष के परिवार को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। उसकी दूसरी जगह शादी कर दी जाती है, लेकिन मनीष के दिल में तो सिर्फ कृतिका बसी थी। कुछ महीनों बाद ही परिवार के खिलाफ जाकर उसने पत्नी को तलाक दे दिया। मनीष को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी में मोड़ आ गया। कृतिका जो MBA की पढ़ाई कर रही थी, उसने दूरी बनाना शुरू कर दिया। शायद समाज के डर से, शायद किसी नए सफर की चाह में, लेकिन मनीष को यह दूरी नागवार गुजर रही थी। मनीष अब लगातार कृतिका को फोन करने लगा, लेकिन कृतिका ना तो फोन उठा रही थी और ना ही कोई संपर्क कर रही थी। और यही वजह है कि मनीष ने ये ठान लिया कि कृतिका मेरी नहीं हुई तो किसी की होने भी नहीं। भी गोली मार दी। कहानी साफ हो चुकी थी। यह खौफनाक वारदात जुनूनी इश्क का नतीजा था, जिसकी वजह से न केवल एक लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही है, बल्कि प्रेमी को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन पुलिस के सामने रील का रहस्य अभी भी बरकरार है, क्योंकि रील लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई थी। क्या वो मनीष को बेवफा मानती थी, या फिर घटना से चंद घंटे पहले मनीष ने ही उसके मोबाइल से ये रील पोस्ट की थी, जिसमें वो अपने इरादे साफ कर चुका था। विस्तार न्यूज के लिए शिवम सिंह की रिपोर्ट।